नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और ये है प्रॉपर्टी गुरु का दिवाली स्पेशल, जहां पर होंगी स्पेशल बातें। और ये स्पेशल बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो मेहमान। स्वागत कीजिए उनका। हमारे साथ हैं पार्कलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब, और साथ ही जेएलएल के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु दिवाली स्पेशल में। और इस दिवाली स्पेशल में जैसा मैंने कहा अक्षय जी और असलम साहब की, हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे। हम हर बार बताते हैं लोगों को कि ये हम आपके टॉप डेस्टिनेशन है, ये दिवाली पिक्स है, वो भी हम आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों से कि इस दिवाली पे क्या प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बहुत सही होगा, रुकना चाहिए। सिर्फ दिवाली आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी बाजार में जम कर दें। उसका क्या इस समय हाल है वो आप सबसे जानेंगे। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस समय अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में जिस तरह से प्रॉपर्टी मार्केट चलता हुआ आया है, हम देख रहे हैं, इस दिवाली से आपको लगता है कि कोई परिवर्तन आने वाला है या अभी भी ये उसी तरह से आगे जाएगा? डेफिनेटली विपिन जी, बाज़ार तो स्लो ही है, ढीला है बाज़ार इस वक्त जो हम कहेंगे। तो इसमें ये माहौल में कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी बाज़ार तो चलता ही है, रुकता नहीं है। और जैसे देश में इन्फ्लेशन चल रही है, दूसरे भी फैक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि रेट्स तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में रेट्स तो बढ़ेंगे ही। तो है, आज भी जगहें हैं जहाँ पे ले सकते हैं, बट रश करने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या टेक होगा यहाँ पर असलम साहब? मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से, बिकॉज यही है कि मार्केट ढीला है और लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत है। आप देखिए कि डेफिनेटली तीसरी दिवाली है जहाँ पर कि डेवलपर्स की अच्छी नहीं जा रही है या मार्केट की ही अच्छी नहीं जा रही है। तो डेफिनेटली डेवलपर्स भी मार्केट में आएंगे और वो कुछ ऐसे ऑफर्स निकालेंगे, हो सकता है प्राइस अपना रिड्यूस करें या आपको कुछ ऐसे ऑफर्स दें तो जो आप देख रहे थे इतने दिनों से तो आपको शायद मिल जाए। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि आपको अपना जो चेरी पिक करना है उसके लिए थोड़ा सा काम कीजिए। थोड़ा मार्केट ठंडा है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए, घूमिए मार्केट में, अपने बजट के हिसाब से देखिए। तो हो सकता है कि ये दिवाली आपके लिए अच्छी हो जाए क्योंकि आपको मार्केट में वो मिल जाए, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही है तो डेवलपर भी प्रेशर में है। तो हो सकता है वो आपको कुछ ऐसा दे दें जो आपके लिए एक अच्छी दिवाली साबित हो सके। राइट, चलिए, तो ये तो हुआ अभी का सूरत हाल। अक्षय जी, अगर हम हमेशा ही प्रॉपर्टी में बात करते हैं, आप लोग भी सलाह देते हैं कि प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म की चीज होती है, तो डेफिनेटली जब आप उसे लेने का सोचेंगे तो भी आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, विजन वैसा बनाना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में जो चेंजेस आए, लैंड एक्विजिशन बिल आया है या फिर सरकार रीट्स लेकर आने की बातें कर रही है या और कुछ रिफॉर्म्स, एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है, तो ये कुछ चीजें हैं जो रियल एस्टेट के लिए होने जा रही हैं। इन सब के मद्देनजर आपको लॉन्ग टर्म अगर हम देखें यहां से आगे बढ़ते हुए रियल एस्टेट को, तो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्या अभी के जो हालात हैं वैसे ही आगे होगा और खराब होंगे, या नहीं आपको लगता है कि यहां से एक रिवाइवल आने की शुरुआत हो सकती है? रिवाइवल तो आएगा, मुझे लगता है कि अगले 12 से 24 महीने में मार्केट रिवाइव होगी। पर ये जो रेगुलेटरी चेंजेस जो हुई हैं अभी, और ख़ास करके जो लैंड पे चेंजेस हुई हैं, वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगते हैं। बाकी चेंजेस पॉजिटिव हैं, पर इस वक्त जो लैंड के जो प्राइसेस और जो प्रपोजल किया है गवर्नमेंट ने जो कॉम्पनसेशन के लिए वगैरह, मुझे लगता है अगले 5 साल में लैंड की कीमतें बढ़ेंगी और काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा लोगों को जिसकी बजट है, जिनकी एपिटाइट है और रिस्क लैंड में ज़्यादा होती है, पर अगर आपको सही चीज़ मिले, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप 5-6 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक्चुअली ये प्राइम दिवाली पिक तो लैंड है। क्योंकि लैंड के प्राइसेस अगर जो 4 बार अगर लोग कॉम्पनसेट करना पड़ जाए फार्मर को, तो लैंड के प्राइस पे प्रेशर आएगा। लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। असलम साहब, आगे चलते हुए भी क्या अब प्रॉपर्टी मार्केट उतना अट्रैक्टिव रहेगा जैसा ये सालों से हमें दिखता आया है, कि अब ये उस पॉइंट पे चला गया है जहां हो सकता है ये अपना चार्म और अट्रैक्शन आगे चलते हुए कम कर दे, खो दे दूसरे एसेट्स क्लास के मुकाबले? वो कहते हैं ना कि गॉड हैज मेड स्टॉप मेकिंग वन कमोडिटी विच इज लैंड। इसके आगे तो कुछ बनना नहीं है। तो क्या है कि डिमांड और सप्लाई का भी अगर हम रूल उस पर अप्लाई करें तो डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। बट पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो क्या करेगी। क्या वो कंज्यूमर के लिए काम करेंगे या डेवलपर्स को जो उनको जो परमिशंस वगैरह है, या वो उसका स्मूथ करेंगे फंक्शनिंग, सो दैट जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी जल्दी बन के बाहर निकलें, ज़्यादा सप्लाई हो, जैसे कि प्राइजेस कम हो जाएं।
तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये कब तक चलेगा, कि अफोर्डेबिलिटी खत्म होती जा रही है। तो उसका यही एक रीज़न है कि हम लोग इस चीज़ को अगर ज़रा स्मूथ कर दें प्रोसेस को, तो क्या होगा कि जो लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है, उनके विद इन अफोर्डेबिलिटी भी उनको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम इस पूरे वार्तालाप में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे हम अपनी असली बातचीत पर। असली बातचीत से मेरा तात्पर्य ये है कि हम अक्षय जी और असलम जी से पूछेंगे कि तमाम बातें जो हमने की, अब उसके बीच भी अगर हमें अपने ऑप्शंस खोजने हैं कि हम इस मार्केट में निवेश कहां पर करें। जैसा कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का चार्म कभी नहीं जाने वाला है, ये एसेट क्लास हमेशा चमकेगी, लैंड हमेशा लिमिटेड है क्योंकि वो बनाई नहीं जा सकती, बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ऐसे में हमारे लिए सही जगह और सही मौका ढूंढना बहुत जरूरी है। वो मौका हम तलाशेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और ये है हमारा दिवाली स्पेशल, जहां पर हम आपको कुछ स्पेशल बातें बता रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार के बारे में कि आपको इस प्रॉपर्टी बाजार में अगर निवेश करना है तो कहां से आप बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। हर बार से कुछ अलग, क्योंकि हर बार हम आपको कुछ टॉपिक्स बताते हैं, लेकिन इस बार ये चर्चा है कुछ खास स्पेशल। ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर अक्षय जी, असलम जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों के कुछ प्रॉपर्टी पिक्स हमारे पास हैं और अब हम उनको डिटेल में लेकर जाएंगे अपने दर्शकों के लिए। तो यहाँ पर जो आप दोनों का पहला पिक आता है वो है MMR। हालांकि मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर बातें होती हैं कि ये देश का सबसे महंगा है, सबसे अनअफोर्डेबल मार्केट है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ ढूंढ कर निकाल लिया है। पहले असलम साहब आपके पास आऊंगा, आपका पिक MMR या मुंबई के अंदर क्या होगा? देखिए, मैं पहले तो मुंबई के लिए बोलना चाहता हूँ कि यस, अनअफोर्डेबल है, सबसे महंगा मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद बॉम्बे ही ऐसा मार्केट है कि अगर आपका होराइजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं, तो बॉम्बे में कभी आप पैसा नहीं गंवाएंगे। अगर आप एरियाज की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि बाकी तो सब एरियाज काफ़ी बढ़ ही गए, लेकिन अगर आप एक अच्छे, मैं मिडिल क्लास सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर उनको देखना है, क्योंकि उन्हीं के लिए डिमांड है इस टाइम प्रॉपर्टी का। और अगर साउथ बॉम्बे से टिल बोरीवली, मीरा रोड तक भी अभी अफोर्डेबल के दायरे से बाहर चले गए, तो थोड़ा सा आप बियॉन्ड चले जाइए, सेंट्रल लाइन में भी और आपका वेस्टर्न लाइन में भी। तो अब आपके जो नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, विरार के बियॉन्ड बॉयसर तक आप देख सकते हैं। तो वो जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी जो डेवलपर्स हैं, टाटाज हैं और भी बाकी जो बड़े डेवलपर्स हैं और जो लोकल डेवलपर्स भी हैं उस एरिया के, उनके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। तो उस एरिया में उनको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेंशन प्लान है बॉम्बे का, जहाँ तक इंडस्ट्रीज जाएंगी और बॉम्बे भी बढ़ता ही जा रहा है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में नेक्स्ट 5 इयर्स में ये एरिया भी अगेन हॉटस्पॉट बन जाएंगे। चलिए, तो आपका पिक है बॉम्बे के अंदर एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबब्स और एक्सटेंडेड सेंट्रल सबब। अक्षय जी, आप बॉम्बे में कहां पे अपना पिक रखेंगे? मैं नवी मुंबई खारघर एरिया पे खास एक बार जोर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो बन रही है, अगले 2-3 साल में कमीशन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि खारघर जैसे एरिया में अगर आप लें, और सस्ता नहीं है वहाँ पे, तो जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पर खारघर जैसे एरिया में आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। अगले 3 से 5 साल में ऑलमोस्ट 30 to 50% मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। मेट्रो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा एक एरिया में, यहाँ सजेस्ट करूँगा। दूसरा, ये हमने देखा है कि करजत जैसे एरिया में, जहाँ पे अभी भी 2,500-3 हज़ार रुपये का रेट है, मैं ये एरिया और ये अंबरनाथ एरिया सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी जैसे बढ़ रही हैं और जो हमें दिख रहा है, लैंड की प्राइसेस तो बढ़ रही ही हैं जैसे हमने कहा। तो यहाँ पे अगर 2,500-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट तक आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छे डेवलपर से, नामी डेवलपर से मिल जाए, तो आपको अगले 3-5 साल में फिर मैं ये कहूँगा कि रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। ये बात हो गई मुंबई की। हमारे दोनों एक्सपर्ट ने यहाँ पर अपने अपने पिक्स रख दिए, और जो दूसरा डेस्टिनेशन है जिस पर ये दोनों सहमत हैं, यहाँ पर आप निवेश के लिए देख सकते हैं, वो है पुणे। पुणे में मोहम्मद असलम साहब, आप कहां पर अपना बेट रखेंगे, कहां पर अपनी पिक रखेंगे? देखिए, पुणे में मैं, वैसे तो 2 एरियाज हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न ही पुणे में 2 जगह से डिवाइडेड है, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों में वेस्टर्न पे अपना पिक रखूंगा। वेस्टर्न एरिया जो पूरे हैं, वाकड़, बालेवाड़ी, आपका उससे थोड़ा और जाइए पुनावले, रावेत, जो ये एरियाज हैं, ये काफ़ी, इनका मुझे लगता है फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इनका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सारे के सारे जो मैंने एरियाज बताए, ये प्रॉक्सिमिटी टू हिंजेवाड़ी बहुत बड़ा आईटी पार्क है अपना, वो सारा वजह से ये जो पूरे एरिया की जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, और इसका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। सबसे बड़ा जो और एक बड़ा फैक्टर इसमें आता है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये सारे के सारे जो लोकेशन है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके अगर बॉम्बे वाले भी हैं, वो लोग का जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है वो यही एरिया बन जाते हैं।
और इसके अलावा जो फ्यूचर में उसका प्लानिंग है, अगर वो आप पूरा एरिया देखेंगे कि वो मुंबई पुणे को जिस तरह से इस साइड साइन तक वो एक्सटेंड करने का प्लान है, उसी तरह से वहाँ से उसको वो बानेर तक का और उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। तो ये सारी वजह से ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टोरी है, आपके आईटी पार्क्स हैं, जॉब जनरेशन का जो है, आपका वॉक टू वर्क कल्चर जो आप देखते हैं, वो इस एरिया में काफ़ी अच्छा है। और फ्यूचर में अभी वहाँ पे एक ही हिच है, वो है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ कोई मॉल्स और वगैरह भी हैं, लेकिन वो प्लान्ड है। तो अल्टीमेटली जो ये एरियाज हैं, जो फ्यूचर में इनका जो पोटेंशियल है, जो आपको रिटर्न्स अच्छे देखने हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, इन एरियाज में आपको अच्छे मिल सकते हैं। अक्षय साहब, आप भी पुणे के अंदर इन्हीं इलाकों पे अपना फोकस रखते हैं या आपकी नजर में कुछ और भी है? सब कुछ तो कह दिया इन्होंने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनके साथ। आईटी ये काफी बड़ा ट्रिगर है हमारे मार्केट्स के लिए, और ये जो वेस्टर्न एरिया है, जैसे इन्होंने कहा, ये हिंजेवाड़ी जो बेल्ट है, ये एस्टैब्लिश बेल्ट है, ग्रोइंग बेल्ट है। और हमने ये भी देखा है रिसेंटली कि आईटी की डिमांड काफी रिवाइव हो रही है। ये रुपी के 60 को क्रॉस करने के बाद आईटी में अच्छा जोर आया है। तो जॉब क्रिएशन हमें जो दिख रहा है इस वक्त अच्छा होगा अगले 2 साल में आईटी में। और इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंजेवाड़ी और बाकी जो सब इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वेस्टर्न साइड पे लीजिए, बंबई वाले लीजिए, पुणे वाले लीजिए, सब लीजिए वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से ठोक बजा कर देख लिया है। पुणे वो मार्केट है जहां पर आपको शानदार रिटर्न मिल सकते हैं। उसके कौन से एरिया पे आपको कंसंट्रेट करना है वो भी हमने आपको बता दिया, और देश के सबसे कंसिस्टेंट मार्केट्स में आता है, अच्छे रिटर्न देता हुआ आया है, डिमांड बहुत अच्छी रही है, प्राइजेस भी अच्छे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा हमने उनमें जंप आता हुआ देखा है, लेकिन आगे चलते हुए ये सब भी स्टेबलाइज होगा और आपको वहां पर अपनी प्रॉपर्टी पे काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी अभी बहुत सारे नगीने बाकी हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट के पास। तो कहीं मत जाइए, तुरंत आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और आपको बताते हैं कुछ और शानदार टिप्स निवेश की इस दिवाली पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का दिवाली स्पेशल। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए तुरंत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोनों का ही जो अगला पिक है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी पे बेहतरीन रिटर्न, वो है आश्चर्यजनक रूप से हैदराबाद। काफी कंट्रोवर्सीज रही है इस मार्केट को लेकर, लेकिन फिर भी ये हॉट पिक है। अक्षय जी, हैदराबाद क्यों? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो पॉलिटिकल इशू है ये इस वक्त चल रहा है, इसकी वजह से ये मार्केट काफ़ी सबड्यूड है और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बिल्कुल रुक गई हैं। तो यही टाइम है जो बॉटम आउट होता है मार्केट, और इसी टाइम पे अगर जो इन्वेस्ट करें तो अगले आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिले। तो मेरा ये सिंगुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाई पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो जाएगा, वो वन वे और द अदर सॉल्व होगा। और मेरे को पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम विल गो अगले 12 महीने में, होपफुली इट विल गो, इफ नॉट इन द 24 months इट विल गो। बट हैदराबाद इज चीप, हैदराबाद में आईटी है, हैदराबाद में ग्रोथ है, हैदराबाद की इकोनॉमी अच्छी है, तो आप हैदराबाद जरूर देखिए। और मैं फिर सजेस्ट यही करूंगा कि आप ये जगह देखिए जहां पे आईटी की ग्रोथ ज्यादा हो। तो आप कुक्कटपल्ली देखिए, हाईटेक सिटी की विसिनिटी में देखिए, वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा। कुक्कटपल्ली, हाईटेक सिटी की विसिनिटी, गच्चीबावली, ये इलाके जहां पर आईटी का और कमर्शियल एक्टिविटी का जोर काफी ज्यादा है। आपका क्या पिक होगा असलम साहब हैदराबाद में? मैं इनके एक्सटेंशन पे ही बात करूंगा कि डेफिनेटली आईटी है। पॉलिटिकल्स अगर हटा दें अगर हम, तो यूएस रिवाइवल पे है। ये हम देख रहे हैं कि यूएस का रिवाइवल हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उस वजह से आईटी का जो एक्टिविटी है वो बढ़ गया है। और सभी देख रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल, आज नहीं तो कल फिनिश होगा, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। और इन्हीं एरियाज में जो आईटी के आसपास है, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न एरियाज में जो भी एरियाज हैं पूरा, और जो अपना आउटर रिंग रोड से लग के जितने भी आईटी पार्क्स हैं, उन्हीं एरिया में मेरे ख्याल से अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट साइड देख रहे हैं तो उन एरिया में आपको देखना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आईटी पार्क ये सब आपको एडप्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से वैसा ही। तो हैदराबाद यहाँ पर एक डार्क हॉर्स है जिस पर दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, सॉल्व हुई हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नहीं। लेकिन इस मार्केट में जबरदस्त पोटेंशियल है और आगे चल के ये बेहतरीन रिटर्न देगा। शायद सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने का या दांव लगाने का। और अब हम उस मुकाम पर आ गए जहां पर हमारे एक्सपर्ट कुछ डिफर करते हैं अपने प्रॉपर्टी पिक्स पे। अक्षय जी, पहले आपके पास आएंगे। आपका यहां पर अगला पिक है बंगलुरु, क्यों और कौन सी जगह? ये मैंने देखा है कि इस वक्त जब सारे मार्केट्स में स्ट्रेस है और प्रेशर है, ये एक मार्केट रहा है जहाँ पे अभी भी सेल्स ठीक है और डेवलपर्स इतनी बुरी तरह से या इतने ज़्यादा टेंशन में या प्रेशर में नहीं है। इसकी वजह फिर मैं यही कहूँगा आईटी है, और आईटी की ग्रोथ की वजह से बैंगलोर में जो डिमांड निकली है तो वो डेवलपर्स को काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रही है। प्राइसेस मैं यहाँ अभी फिर कहूँगा कि प्राइसेस चढ़ी हैं, दे हैव रिजन, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी है। मैं थोड़ा नॉर्थ बैंगलोर की तरफ ध्यान दूंगा। वो जो हेनूर रोड है, तानीसंद्रा रोड है,
हेबाल के आसपास जो एरियाज हैं, मैं उस पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर जोर दूंगा। वहाँ पे 4 से 6 हज़ार रुपये का रेट भी आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बैंगलोर मेरे ख्याल से फिर भी सिटी जो है वो मैप पे ऑलवेज रहेगी, और कोई ना कोई मार्केट, माइक्रो मार्केट पे ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो यहाँ पर अक्षय जी कह रहे हैं बेंगलोर उनकी बहुत तगड़ी चॉइस है, आईटी का अच्छा मार्केट, और हम भी देख रहे हैं कि वहां पे प्राइसेस चढ़ने के बावजूद भी डिमांड आ रही है। और जो इलाके इन्होंने बताया, थनी सिंद्रा रोड, हेब्बाल नगर, हेगड़े नगर, हेब्बाल रोड, हेगड़े नगर, वहां पर काफी ज्यादा डिमांड है। आईटी से तो बात है ही, साथ में एयरपोर्ट के नजदीकी के चलते इन तमाम एरियो में इस समय प्रॉपर्टी की जबरदस्त डिमांड, तो ये एक बेट आता है बेंगलोर के ऊपर। असलम साहब, आपका पिक यहाँ पर अगला होता है जयपुर। क्या कारण है कि आप जयपुर पे अपना पिक लगा रहे हैं? देखिए, जयपुर मेरा फेवरेट इस टाइम इसलिए है क्योंकि बाकी सब सिटीज़ के बाद जो हम लोग सब जगह अभी तक इन्वेस्टमेंट्स की बात करें या ग्रोथ की बात करें, उसमें जयपुर का नाम अभी तक नहीं आया था, लेकिन सडनली अब जयपुर ऊपर आ रहा है। तो अगर उसे देखा जाए तो वो उसके जो एक वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज़ में एक आता है। उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि ये इस टाइम अगर हम मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड का काम कर रहा है। तो उसके रहते हुए इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ऑन इन दिस पार्ट वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ये एशिया में वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का, विद सम डायमंड्स एंड ऑल और प्रेशियस स्टोन्स के साथ वो लोग कर रहे हैं। ये इनका ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन इसके बाद जो नया उन्होंने किया है, जो न्यू इनिशिएटिव लिए, लाइक मेट्रो स्टार्ट हुई है वहाँ पर, जो वो अपना पेरिफेरल एरिया में जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर ऑल द डेवलपमेंट, ऑल द डेवलपर्स के लिए, फॉर एवरीथिंग। SEZ पॉलिसी बहुत है अच्छी है। उसके रहते हुए महिंद्रा SEZ हमने देखा है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वहाँ पे बना है। तो उसमें जो बड़े बड़े जो अपने IT जाइंट्स हैं, लाइक विप्रो, इन्फोसिस, और लाइक कमर्शियल में भी डॉइचे बैंक एंड ऑलरेडी देयर वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो पूरे एरिया और पूरा जो डेवलपमेंट है, और ये पूरा जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर एज अ सिटी में या तो राजस्थान गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है कि वो हर स्पेयर में उसको इम्प्रूव कर रही है कि सो दैट इट विल बिकम, बिकॉज इसको सारा पोटेंशियल है कि वो पूना या बैंगलोर जैसी सिटी तो खास स्पेसिफिक पॉकेट आप देखते हैं जयपुर के अंदर? मैं देख सकता हूँ कि इसमें जो जयपुर अजमेर रोड है उस पर काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वाटिका सिटी है, अम्रपाली सिटी है, आई थिंक महिंद्रा के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में। और मेरे जो बाकी हैं वो जो मेट्रो का जो सेकंड फेज है सीतापुर से अंबादरी की साइड में, वो एरिया में मुझे लगता है कि अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर मोहम्मद असलम साहब कह रहे हैं कि जयपुर एक ऐसा शहर है जहां पर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, काफी सारा कामकाज हो रहा है, काफी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रहा है, जिसका फायदा उसको मिलने ही वाला है। तो ये हुई एक और पिक। यहाँ पर अक्षय जी आपसे पूछना चाहूंगा, IT की हम बात कर चुके हैं, एक और बड़ा सेंटर होता था और जो आपकी काफी फेवरेट भी रहती थी, लेकिन इस बार आपकी लिस्ट में नहीं है, गुड़गांव क्यों बाहर है? देखिए, गुड़गांव इस साल हम फेवरेट नहीं कहेंगे, ये नहीं कि लिस्ट से हट गया है, पर लिस्ट के बॉटम पे शायद चले गया है, क्योंकि गुड़गांव में प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, डिमांड की काफ़ी रेजिस्टेंस है, नए लॉन्चेस में रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा, और काफ़ी जो स्कीम्स भी डेवलपर्स लाए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर में सबके सामने सवाल ये आता है कि मैं खरीदूं कैसे? तो कुछ ऐसा नुस्खा मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि एनी हाउ ये सब बातें हो गई, अच्छे सेंटर्स हो गए, बढ़िया रिटर्न हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने का कुछ ऐसा जादुई फॉर्मूला आप बता दीजिए। पहले अक्षय जी आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें कोई जादू तो हो नहीं सकता विपिन जी, पर इसमें यह है कि जल्दी शुरू करें। आप जितनी जल्दी आप सेविंग कर सकते हैं आप निवेश करें प्रॉपर्टी में। अच्छी चीज़ ऑलवेज लें, चाहे छोटे बजट में लें, चाहे 10, 15, 20, 25 लाख से शुरू करें, बट आप प्रोग्रेसिवली एक बेच के दूसरा खरीदें। प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि हर साल आप नहीं खरीद कर बेच सकते, पर अगले 5 साल में अगर आप लेंगे, 5 साल के बाद बेच के ले सकते हैं, तो वो स्लोली आपका जो है बजट भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और इसलिए आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी। जी असलम साहब, आपका कोई मैजिकल ट्रिक इसके पीछे? देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि जैसे कि इन्होंने कहा कि मैजिक तो नहीं हो सकता, लेकिन यस हाँ, एक प्लान हो सकता है। जो अगर हम लोग सब बॉम्बे को देखते हैं कि बॉम्बे कमर्शियल हब है, और हम लोग देखते हैं बॉम्बे से हम एग्जांपल लेते हैं, एस्पिरेशन रहता है बॉम्बे की तरफ देखने का। तो बॉम्बे में आजकल क्या हो रहा है कि लोग पूना में खरीद रहे हैं और बॉम्बे में एक अच्छी रेंट की जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि आपको रेंटल पे अच्छा मिलता है। तो यही एक फॉर्मूला हो सकता है कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो गो टू सम अदर सिटी जहाँ पे आप खरीद सकते हैं, पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली अप होगी। काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया बॉम्बे वालों ने पूना में इन्वेस्ट करके, उससे पूना के भाव भी बढ़े और उनके इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा रिटर्न आया।
तो ये एक तरीका वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी निवेश पे तो हम हर साल बात करते हैं, हर हफ्ते बात करते हैं प्रॉपर्टी गुरु में, लेकिन इस दिवाली कुछ ऐसी प्लानिंग कीजिए, कुछ ऐसा सोचिए जिससे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस मार्केट को देखें। आपके पास जो भी जमा पूंजी है, जो भी बजट है, उसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन चूज करें, जो कि आज हमने काफी विस्तार में बातचीत की है। वहां निवेश करें और अपने निवेश को मल्टीप्लाई होता हुआ देखिए, क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी निकल कर आई है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा निवेश है सारी एसेट्स क्लास में जिसकी चमक शायद कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। तो तमाम शुभकामनाओं के साथ कि ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, सब कुछ अच्छा लेकर आए, आपके पास धन धान्य की बहुत सारी यहाँ पर बारिश हो और आप बहुत आगे बढ़े और प्रॉपर्टी में भी आपका निवेश बहुत आपको फायदा पहुंचाए। इसी के साथ हम अपने दोनों मेहमानों को, अक्षय जी आपको, असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।